हाँ तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में वैद्युत विभव तथा विभवांतर पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो ये जो आंकिक प्रश्न है ये क्वेश्चन बैंक, साथ ही साथ जो विभिन्न प्रकार के या विभिन्न प्रकाशन की जो बुक्स हैं उनमें से लिए गए हैं प्रश्न। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम देखने से पहले क्या करेंगे, फार्मूले को देखेंगे। इसमें सबसे पहला फार्मूला है V मतलब होता है विभव, W का मतलब कार्य, Q का मतलब आवेश। विभव क्या होता है, अनंत से 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी जो आवेश को धक्का मारने का काम करता है। आवेश को धक्का मारता है उसी को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, कार्य आवेश को लाने में, और ये क्यों है, वो आवेश जो लाया जा रहा है। ठीक है, VAB दो बिंदु है, दोनों के मध्य विभव का अंतर। अब विभव का अंतर क्या होता है, विभवांतर मतलब। ठीक है, विभवांतर बराबर क्या होता है, विभवांतर किसके बीच निकाल रहे हैं, A और B के बीच। तो कार्य भी A और B के बीच होना चाहिए, किसको ले जाने में, आवेश को। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर जब दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर आ जाता है तो उसके कारण आवेश क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने आप जाने लगता है। तो ये जो होता है विद्युत धारा के लिए होता है। ठीक है, हमेशा विभवांतर जो होता है विद्युत धारा के लिए, क्योंकि विद्युत धारा का मतलब आवेश का प्रवाह। आवेश का प्रवाह, आवेश जब चलने लगता है उसी का नाम विद्युत धारा होता है। और V एक आवेश कितना विभव उत्पन्न करता है अपने से कुछ दूरी पर, अपने से चारों ओर कितना विभव कितनी दूरी पर उत्पन्न करता है, ये चीज 9 × 10⁹ और इंटू आवेश जो विभव उत्पन्न कर रहा है बटे R, वो दूरी जितनी दूरी पर उत्पन्न कर रहा है। और अक्षीय निरक्षीय के लिए जानते ही हैं, V बराबर 9 × 10⁹ इंटू P/R3। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की अक्षीय स्थिति है, निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य हो जाता है। और ये है हमारा विभव प्रवणता, दूरी के सापेक्ष R दूरी विभव परिवर्तन या पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समान होता है या बराबर होता है। E बराबर माइनस का dV/dr, अगर जो dr को इधर ले जाएंगे तो dV बराबर माइनस का E dr कर सकते हैं। यहाँ से एक फार्मूला बन करके आता है विभव तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। तो V बराबर क्या होता है, ED। एक खास बात, इससे विभव प्रवणता से हमें पता चलता है, विभव प्रवणता हमें बताता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जब हम जाएंगे तो विभव का मान घटता है, बस ये बताता है। ठीक है, अब आवेशों के निकाय की जो स्थिति ऊर्जा है, यानी जब आवेश का निकाय हम बनाएंगे, अनंत से आवेश को लेकर के आएंगे तो उससे आवेश का एक निकाय बनेगा। उस निकाय के कारण जो है कार्य करना पड़ेगा ना, निकाय बनाने में कार्य करना पड़ा, वो कार्य ही, क्योंकि कार्य हमने किया है तो वो स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, निकाय कार्य करता है तो वो गतिज ऊर्जा हो जाती है। 9 × 10⁹ इंटू आवेश पहला गुणे दूसरा बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। आवेश वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य PE ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। थीटा है कितने एंगल से घुमाया गया है, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E वैद्युत क्षेत्र, W कार्य। गोले के पृष्ठ पर विभव का मान 9 × 10⁹ इंटू Q/R। ये इतने फार्मूले हैं। ठीक है ना, इतना फार्मूला है टोटल। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, 1.3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में 6.5 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है, बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। हमको दिया क्या गया है, सबसे पहले हम देखेंगे, हमको दिया गया है आवेश की मात्रा और साथ ही साथ दिया गया है कार्य, इतना चीज दिया गया है ना। अब इसी के बेस पर हम क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले आवेश कितना दिया गया है, 1.3 × 10⁻⁷। कूलाम का C कैपिटल लेटर बनाएंगे क्योंकि नाम है, और साथ ही साथ दिया गया है कार्य। कार्य को वर्ग W से लिखा जाता है, 6.5 × 10⁻⁵ जूल भी नाम है तो J कैपिटल लेटर। हमको निकालना गया विभव, फार्मूला क्या लगाएं, देखो ये फार्मूला होता है V बराबर W/Q। विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। कार्य कितना दिया गया, 6.5 × 10⁻⁵।
बटा आवेश कितना 1.3 गुणे 10 की घात -7। दशमलव के बाद एक संख्या हट जाएगी। 7 माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और 5 माइनस के पहले से ही 7 नीचे माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस का 7 और माइनस का 5 हल करेंगे तो प्लस का 2 बचा कितना 65 और नीचे कितना बचा 13 बची 65। ठीक है 10 की घात 2 मतलब क्या होता है 100 और 100 का 5 से गुणा तो 500। विभव का मात्रक क्या होता है वोल्ट। यही इसका क्या बन जाएगा आंसर। विभव विभवांतर विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट ही होता है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, दो बिंदु दिए गए हैं, मान लेंगे एक बिंदु ए है दूसरा क्या है बी है, या 1 और 2 मान लेंगे। इन दोनों के मध्य विभव का जो अंतर है यानी VAB, विभव का अंतर यानी एक बिंदु से आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना दिया गया 50 वोल्ट। इसे विभव को विभवांतर को विभव को V से ही लिखा जाता है, उनका मात्रक भी कैपिटल V होता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितना आवेश 2 गुणे 10 की घात -5 कूलम आवेश दिया गया। आवेश की मात्रा कितनी है 2 गुणे 10 की घात -5 कूलम। ले जाने में कृत कार्य हमको निकालना है A से B तक आवेश को ले जाने में या B से A तक आवेश को ले जाने में कुछ होता नहीं, विभवांतर निकालना। अगर हम कार्य कहां से कहां तक कर रहे हैं B से A जा रहे हैं तो इसका विभव क्या है VB है, इस बिंदु का विभव क्या होगा VA, तो विभव का अंतर क्या होगा जहां पर जा रहे हैं अंतिम, ये अंतिम हो जाएगा और ये क्या है प्रारंभिक। विभवांतर अगर जो निकालेंगे तो ये अंतिम जहां पर जा रहे हैं माइनस प्रारंभिक जहां से आ रहे हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक यही तो होता है अंतर। विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। और फार्मूला क्या होता है W बराबर V इंटू Q, यही फार्मूला यहां से देखेंगे WAB बराबर VAB का गुणा Q से हो जाएगा, सेम वही चीज है। तो W मतलब कार्य A और B के बीच लगाओ चाहे ना लगाओ समझ लो बस। V का मान कितना है 50 और Q का मान कितना है 2 गुणे 10 की घात -5। 50 का 2 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 100 और गुणे में 10 की घात -5। 100 का मतलब क्या होता है 100 का मतलब होता है 10 की घात 2 गुणे में 10 की घात -5। हल करेंगे तो 10 की घात -3 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है। ये इसका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है दो बिंदुओं A व B के मध्य 10 सेमी की दूरी। दो बिंदु दिए गए हैं, थोड़ा इधर बना लें। एक बिंदु A है दूसरा बिंदु B है, इनके बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। वह 5 वोल्ट का विभवांतर है, यानी इन दोनों A और B के मध्य विभव का अंतर कितने वोल्ट है 5 वोल्ट। तब 2 कूलम आवेश को A से B तक, 2 कूलम आवेश कहां से A से B तक लाना है। आवेश की मात्रा कितनी है 2 कूलम, कहां से कहां तक ले जाना है A से B तक, और उसमें हमको क्या निकालना है कार्य निकालना है। फार्मूला हमने अभी बताया था कार्य बराबर क्या होता है विभवांतर गुणा आवेश, ठीक है ना। आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, यहां से वही सेम कहां से कहां तक लेकर के जा रहे हैं A से B। कुछ करना नहीं, बस वैल्यू रखिए। V का मान VAB A और B के मध्य हो रहा है तो कार्य भी A और B के बीच हो रहा है, तो A और B के बीच कार्य हो रहा है तो विभवांतर A और B के बीच कितना 5 गुणा आवेश कितना है 2 कूलम, तो 2 5 दूनी 10। कार्य कितने जूल करना पड़ेगा हमें 10 जूल करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट के विभवांतर से ले जाया जाता है, यानी आवेश के रूप में किसको लिया गया अल्फा कण। अल्फा कण एक ऐसा कण होता है जिस पर कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है 2। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए है तो कितने से गुणा हो जाएगा 2 से।
विभवांतर कितना दिया गया दोनों के मध्य 10 वोल्ट। क्या निकालना है, कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर गुणा आवेश, W बराबर V। क्यों, V का मान 10, आवेश कितना है 16 दूना 32, 3.2 गुणे 10 की घात -19। 10 की घात यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ कितना 19, 19 माइनस 1 प्लस का बचेगा कितना 3.2 गुणे 10 की घात माइनस का कितना बचा 18। ये क्या बन जाएगा, जूल कार्य करना पड़ेगा। इतना कार्य करना पड़ेगा अल्फा कण को। यदि कितने वोल्ट से इसे धक्का मारा जाएगा, 10 वोल्ट से ले जाया जाएगा, यानी धक्का लगाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य दूरी। कोई हाइड्रोजन परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को P प्लस या E प्लस से लिखते हैं, सेम वही चीज है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव मतलब चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितने एंगस्ट्रॉम है, 0.5 एंगस्ट्रॉम। क्या निकालना है, इन दोनों के निकायों की स्थिति ऊर्जा निकालनी। इसके लिए आवेश का मान लेंगे Q1। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन अपने आप में ऋणावेश होता है, तो आवेश कैसा होगा, नेगेटिव। Q2 की बात करेंगे तो प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, इतना जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, बस इस पर क्या होता है, धन आवेश प्लस का होता है। ठीक है, ये दोनों के बीच की दूरी पहले और दूसरे आवेश के लिए है तो R12 लिख देंगे। स्थितिज ऊर्जा दो आवेशों के निकाय की क्या होती है, 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ये देखो, ठीक है ना, आवेश चाहे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए हो चाहे जिसके लिए हो। तो 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू पहला आवेश कितना है, माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात -19। परिमाण लिखना है, टोटल वैल्यू। सदिश राशि होती तो फिर इसे माइनस प्लस के रूप में नहीं लिखते, अदिश राशि में परिमाण लिखा जाता, तो परिमाण लिखो। प्लस माइनस दिशा बताता है, इसमें दिशा नहीं है तो वैल्यू लिखी जाएंगे। इसकी भी वैल्यू Q2 1.6 गुणे 10 की घात -19। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 0.5 एंगस्ट्रॉम। हटाएंगे 10 की घात -10 जोड़ेंगे, दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 16 9 144 होता है, गुणे में कितना बच रहा है 1.6 गुणे। अब ये 10 की घात -10 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 10 और 9 पहले से ही था तो 10 और 9 19। गुणे में कितना बचा 10 की घात -19 गुणे में 10 की घात -19 ये बच रहा है। और बटे में कितना बच रहा है, केवल 5। और आगे किसकी वैल्यू आ गई, माइनस की। -19 प्लस 19 कैंसिल हो जाएगा। अब 16 चौको 64, हाथ आया 6, 16 चौको 64 और 6 70, हाथ आया 7, 16 एकम 16 और 7 23। एक संख्या आगे दशमलव, एक संख्या आगे दशमलव, बटे में 5। और गुणे में कितना बच रहा है 10 की घात -19। तो भाग कराएंगे यदि किसको, 2304 को, यहाँ दशमलव लगा है, दशमलव लगा देंगे, 5 से भाग कराएंगे। 5 चौक 20, घटाया कितना बचा 3। अब क्या उतारेंगे 0, 5 छक्का 30, क्या हो जाएगा ये कैंसिल। दशमलव लगा, दशमलव क्या उतारेंगे 4। अब दशमलव का लगा 0, कितनी बार जाएगा 8। तो 46.8 गुणे 10 की घात -19 ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। तो ये थे विभव और विभवांतर पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में बस इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम वैद्युत धारिता पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगाएंगे। बहुत ही ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये नहीं पूछे जाते जितना विभव वो धारिता और संधारिता पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन दबा करके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।